गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक कर रहे हैं। उसमें आगे जो ये टॉपिक है प्रूफ रेजिलेंस और रेजिलेंस, दोनों बोल सकते हैं अपन इसको। तो क्या होता है ये प्रूफ रेजिलेंस? और पहले तो रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस एक नाम जो ये रखा गया है, ये क्या है एक्चुअली में, क्या है? तो भाई रेजिलेंस का मतलब यही है, अपन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एनर्जी स्टोर करके कर सकते हैं अपन। एनर्जी स्टोर तो बहुत सारे हैं, एनर्जी तो स्टोर होती है हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी होती है सब, लेकिन वो एनर्जी इनसाइड द मटेरियल और उसको दबा नहीं पाए। जैसे स्प्रिंग है, अपन सिविल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो उसमें इतना ही बताया गया, मतलब अपन ने क्या पढ़ा कि स्प्रिंग पे अपन ने प्रेस किया, ठीक है, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, अपन छोड़ते हैं तो वो बैक उतनी एनर्जी देता है। तो उसी चीज़ को जो एनर्जी स्टोर हुई उसको बोल दिया रेजिलेंस, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब अपन देखते हैं प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? मैक्स, इसको यू मैक्स से अपन डिनोट करते हैं, और रेजिलेंस को अपन अगर यू से डिनोट करें तो इसको यू मैक्सिस, ठीक है, मैक्स से। मैक्सिमम अमाउंट प्रूफ, ये अपन देख रहे हैं प्रूफ रेजिलेंस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए मटेरियल इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। वही चीज़ कैसे? एक स्प्रिंग लिया अपन ने, दोनों तरफ से उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक है, अपन ने उसको थोड़ा खींचा, उसमें एनर्जी स्टोर हुई, छोड़ दिया, वो अपनी शेप में आ गया। फिर अपन ने थोड़ा और खींचा, थोड़ा जोर और लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, दोनों साइड से खींचा, फिर उसको छोड़ दिया, उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई तो उसने क्विकली रिएक्ट करके वो एनर्जी, उतनी एनर्जी से जितनी स्टोर हुई, जितनी अपन ने जोर से खींचा, वो बैक दी, स्प्रिंग अपनी उसी पोजीशन में आ गया। और वो स्प्रिंग की वो लिमिट जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जिस पॉइंट पे हम मैक्सिमम उसको खींच सकते हैं, वो इलास्टिक लिमिट, कि इससे ज़्यादा खींचेंगे तो उसमें आ जाएगी प्लास्टिसिटी, उसकी जो शेप और साइज जो रीगेन करने की है वो हो जाएगी चेंज, ठीक है, प्लास्टिसिटी आ जाएगी। तो वही चीज़ है, मैक्सिमम पॉइंट तक अपन उसको खींच सकते हैं, तो वो हो गया प्रूफ रेजिलेंस। मैक्सिमम अमाउंट, आप मैक्सिमम अमाउंट समझ गए ना, लास्ट एंड तक की, हाँ बस यहाँ तक खींचा अपन ने, और ये इतनी एनर्जी, इसने मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर ली, और इस एनर्जी के साथ ही ये बैक में आ जाएगा। लेकिन उस इलास्टिक उस पॉइंट के बाद अगर अपन खींचेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और ये उस शेप में उतनी एनर्जी नहीं बैक देगा। तो वहाँ तक जो इलास्टिक लिमिट है, तो वहाँ तक होता है प्रूफ रेजिलेंस। स्प्रिंग में या मटेरियल जो भी होती हैं चीज़ें, वो अपनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर लें। तो ये तो होगी डेफिनेशन आपके सामने, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इनटू इनसाइड द मटेरियल इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। स्ट्रेन एनर्जी यू से, और जो प्रूफ रेजिलेंस है वो अपन ने यू मैक्स से। फॉर्मूला ये होता है सिग्मा स्क्वेयर वॉल्यूम अपॉन में 2E, ई मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ई हो गया। यूनिट अपन इसके न्यूटन mm स्क्वेयर, mm में, और किलो न्यूटन मीटर में। वही चीज़ है, स्ट्रेस बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा, तो इज रेसिप्रोकल ऑफ यू मैक्स, ठीक है। ये अपन जो ये मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला है, ये विद एग्जाम्पल व्हेन वी सोल्व इट अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैं डाल दूंगा प्रूफ रेजिलेंस न्यूमेरिकल, वो वीडियो आ जाएगी। इसमें क्या बोला गया है, इट कैन बी सीन स्प्रिंग और रूफ अटैच विद हैवी लोड। वही चीज़ स्प्रिंग का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में जो था वो समझा दिया, ठीक है। ओके, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी अब्जॉर्ब अप टू द इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग ए परमानेंट डिस्टोरेशन। परमानेंट डिस्टोरेशन वही प्लास्टिसिटी फॉर्म में ना आ जाए। तो जिस एरिया तक, पोर्शन तक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की उसने मैक्सिमम, वो हो गया प्रूफ रेजिलेंस। ये स्प्रिंग है, जैसे कि इस पे लोड लगाया, रेजिलेंस क्या है, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, अपन ने इसको छोड़ दिया, लोड हटा दिया, दबाया था, लोड हटा दिया, तो ये अपनी शेप में आ जाएगा यहाँ तक। वही ये हो गया प्रूफ रेजिलेंस। इस पे क्या है, टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक है,
और उसको यहाँ तक खींचा मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक, और वो जो इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम स्टोर एनर्जी होगी वो हो गया प्रूफ रेजिलेंस। उसके बाद अगर अपन खींचेंगे तो उसमें आ जाएगा परमानेंट डिस्टोरेशन या प्लास्टिसिटी। तो ये था प्रूफ रेजिलेंस का। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आई थिंक, जितना मुझसे हो पाया। थैंक यू गाइज।